उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेक्चर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जीरो से हीरो बैच का। हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे एक सकारात्मक सोच से, सकारात्मक विचार से। तो शुरू करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेक्चर नंबर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक है 8 टॉपिक, यहाँ 8 पार्ट लिखे हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव और पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन और सेवंथ है कंजक्शन, एट है इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं? 8। ये 8 पार्ट आपके सामने हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आज पहला टॉपिक शुरू करेंगे, नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। नाउन के 5 भाग होते हैं। तो हम शुरू करेंगे नाउन से। आज नाउन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद और भी। तो हम शुरू करते हैं नाउन से। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 5। ठीक। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। डेफिनेशन क्या है? कि व्यक्ति, वस्तु, नाउन हिंदी में संज्ञा कहते हैं और उसका डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक। इंग्लिश में क्या है? ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सिंपल सा क्या है? सिंपल सा क्या देखना है? नाउन। नाउन बराबर नेम। नेम जो नाउन है, या तो ऐसे लिखो, नेम बराबर नाउन। नेम बराबर नाउन। हर चीज का नाम होता है और वही नाम क्या है इंग्लिश में? नाउन। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय। बॉय क्या है? नाम है ना, लड़का, बॉय। ठीक। और बॉय लड़का, गर्ल लड़की। ठीक। जैसे व्यक्ति है, हो गया व्यक्ति। उसके बाद वस्तु, चेयर। चेयर कुर्सी। कुर्सी। वस्तु का नाम क्या है? चेयर। चेयर क्या है? नाउन। ठीक। हर चीज का नाम क्या होता है? नाउन। फिर उसके बाद क्या? स्थान। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, कुछ भी। दिल्ली, दिल्ली। ये क्या है? स्थान का नाम बता रहा है, स्थान। स्थान। फिर उसके बाद क्या है? जानवर, कैट। पेटी कैट, बिल्ली। बिल्ली ये किसको दर्शा रहा है? जानवर। जानवर का नाम क्या है? बिल्ली। और बिल्ली क्या है? नाउन। ठीक। नाम। उसके बाद क्या है? भावना, लव। लव मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम क्या है? भावना। भावना है, फीलिंग है। ठीक। जैसे लव क्या है? प्रेम। प्रेम मतलब भावना क्या है? भावना का नाम क्या है? प्रेम। अब यहाँ पर देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं, भावना या फीलिंग। जैसे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हो गया, जैसे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ये क्या है? भावना। हैप्पीनेस। ठीक। ये भावना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। बॉय, व्यक्ति का नाम क्या है? लड़का।
व्यक्ति क्या है? लड़का। जैसे चेयर, चेयर है, वस्तु का नाम क्या है? चेयर। चेयर, चेयर क्या है? वस्तु का नाम क्या है? चेयर। चेयर नाउन है, दिल्ली नाउन है, ये भी नाउन है। मतलब दुनिया में जितने भी चीजें हैं, हर चीज का एक नाम होता है, और नाम को वही क्या कहते हैं? इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नेम बराबर नाउन। दुनिया में हर चीज की पहचान किससे होती है? नाम से। और वही नाम क्या है? नाउन है। कुछ भी हो, हर चीज की एक नाम होती है। जैसे पुस्तक पढ़ी है, जो किताब पढ़ी है, वो क्या है? नाउन है। बुक्स, बुक्स बोल रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड क्या है? नाउन है। ये दीवार क्या है? दीवार नाम है ना इसका। तो ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? ब्लैक बोर्ड है, इसका नाम है। ये क्या है? मार्कर है, इसका नाम मार्कर है ना। तो ये नाम है, नाम है। नाम बराबर नाउन। नाम बराबर क्या है? नाउन। दुनिया में हर चीज की पहचान किससे होती है? नाम से। और वही नाम क्या है इंग्लिश में? नाउन या संज्ञा। ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हम तो ऐसे समझा दिए, लेकिन जब हम क्लास 6 में पढ़ रहे थे, तो टीचर लोग क्या करते थे? बस याद करने के लिए दे देते थे। यही सब याद, डिफिनीशन, परिभाषा याद करने के लिए दे देते थे कि आप लोग डिफिनीशन याद करके आइए ना नाउन को। वो प्रैक्टिकली बताते ही नहीं थे क्या है नाउन। ऐसे बताते ही नहीं थे किसी का नाम, किसी का व्यक्ति का नाम, या किसी चीज का नाम। नाम ही संज्ञा है, नाउन है। ऐसे कोई बताता ही नहीं था समझाकर। बस वो लोग कहते थे, टीचर लोग क्या कहते थे? नाउन का परिभाषा याद करके आओ। और जो नहीं याद करके आता था, मारते थे। और याद कर, बच्चों को रट्टा मारने की आदत होती है, और जब मार खाने से बचने के लिए वो लोग रट्टा मार लेते थे। समझते नहीं थे नाउन क्या है। किसी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। वो लोग समझते ही नहीं थे। बस वो लोग डिफिनीशन, हम भी डिफिनीशन याद कर लेते थे मार खाने से बचने के लिए बस। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, श्याम बुक, इलाहाबाद, ऐसे ईटीसी रट लेते थे। बस उतना ही नाउन है, मतलब राम, श्याम बुक, इलाहाबाद, ईटीसी। बस इतना एग्जाम्पल नाउन है। इतना सब टीचर लोग याद करा देते थे, रट्टा मरा देते थे। रट्टा मारने के लिए हम बोलते थे, बस इतना ही। और समझाते नहीं थे, प्रैक्टिकली समझाते नहीं थे नाउन क्या है। बस बोलते थे डिफिनीशन याद करके ही आइए, परिभाषा याद करके आइए। जैसे हम समझा दे रहे हैं, नहीं, हमें पता ही नहीं था नाउन क्या होता है। नाउन तक हमें पता ही नहीं था। बस यही याद था, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय, स्थानीय जगह के नाम, स्थानीय भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इतना ही रट्टा मार के बस वही नाउन हो गया। और कुछ प्रैक्टिकली बताते ही नहीं थे। ये दीवार भी है, ये नाउन है। ब्लैक बोर्ड है, ये नाउन है। ऐसे समझाते ही नहीं थे, समझाते नहीं थे। बस उनका काम क्या होता है? बस ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिए या बोल दिए किताब से याद कर लो नाउन, नाउन। तब ऐसे कैसे किसी बच्चों को समझ में आएगा? कैसे, क्या वो समझेगा नाउन क्या है? कैसे यूज करेगा लाइफ में? कैसे यूज करेगा नाउन क्या है? उसका यूज जानेगा ही नहीं। नाउन क्या है? हर चीज को पढ़ाने का एक तरीका होता है। रट्टा मारने का मतलब ही क्या? रट्टा मारने का मतलब पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ना नहीं होता है। हर चीज का एक अच्छे से समझाया जाता है। मैं भी जब साइंस पढ़ाता था, तो प्रैक्टिकल करके दिखाता था अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को समझाता था। ये कैसे हुआ, लाइट कैसे जलती है, और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, बैटरी कैसे काम करता है, बल्ब कैसे जलती है। हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाता था, उनको सामने दिखाता था कि कैसे काम करता है प्रैक्टिकली। और ऐसे नहीं कि बस डिफिनीशन याद कर लो, डिफिनीशन याद कर लो हो गया। ऐसे काम थोड़ी चलता है। तो बच्चे क्या समझेंगे? बस याद कर लो, रट्टा मार लो, हो गया काम। ऐसे नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि दुनिया में हर चीज नाम से पहचानी जाती है। और नाम क्या है? नाउन है। ठीक। कोई भी चीज हो, मैं हूँ, या मोबाइल है, स्टैंड है, लाइट लगी है, हर चीज का नाम है ना। तो वही क्या है? नाउन है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नाउन, नाउन टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5, 5 टाइप्स, 5 टाइप्स। ठीक। 5 टाइप्स को दिखाते हैं हम। जैसे देखो, नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। इतना याद रखना, नेम बराबर नाउन, कोई भी नाम है वो नाउन है।
प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप है नाउन के। पहले हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, कितने, 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग है नाउन। नाउन पढ़े हम, नाउन क्या होता है, नाउन का डिफिनेशन देखें। फिर उसके बाद हमारे नाउन के प्रकार कितने होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप। इनको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ट्रिक बता देते हैं। ये हमारा ट्रिक है, हमने बनाया है, हम अपना ट्रिक खुद बताते हैं। पी सी सी एम ए। पी से क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, और सी से क्या हो गया, कॉमन नाउन, सी से क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, एम से क्या हो गया, मटेरियल नाउन, ए से क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना याद कर लेंगे तो ये पार्ट्स याद हो जाएगा। जैसे पी सी सी एम ए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके आगे कल पढ़ाएंगे, तो इतना आज के लिए काफी है। कदम धीरे धीरे रखेंगे तो एक दिन बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे आराम से। तो जीरो से हीरो हमारा बैच का नाम ही है। कदम धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंजिल तक पहुंच कर ही छोड़ेंगे, उसके पहले रुकना नहीं है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इंग्लिश अच्छे से समझ सके। हर कोई ऐसे समझा कर नहीं पढ़ाएगा।